तो प्राइवेट पार्टी के टैग टीम चैंपियंस बनने के बाद यहाँ पर प्राइवेट पार्टी और मर्सिडीज मोनी का ये फोटो हाल फिलहाल में इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इन सभी ने अपना करियर स्टार्ट किया था तब भी एक दूसरे के साथ ही थे और अब ये सब AEW के अंदर चैंपियंस है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर आज भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के साथ साथ रैम्पेज शो का रिव्यू भी करने वाले हैं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसा कंटेंट देखने को मिलता ही रहता है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीक के रैम्पेज शो से, जहां पर इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत एक 6-मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें लेफ हेक्सागोन इनोबले, जेडी ड्रेक, बीफ और बुचर को फेस करते हुए दिखाई दिए। जहां पर ये मैच सच में काफी हार्ड हिटिंग मैच चला है और मैच की शुरुआत से यहाँ पर हर एक स्टार एक दूसरे पर इतने तगड़े स्ट्राइकिंग कर रहा था जो देख कर लग रहा था कि कहीं ये रियल लाइफ में तो एक दूसरे को हेट नहीं करते, क्योंकि स्ट्राइकिंग सुनकर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी सरप्राइज हो रहा था। लेकिन ऐसे में ही काफी जबरदस्त स्ट्राइकिंग्स के बीच में रूज ने यहाँ पर बीफ पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर काफी आसानी से अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे LFI के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर रेने पिकेट बैकस्टेज में स्टोकली हैथवे का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जहां पर बात करते हुए स्टोकली हैथवे प्राइवेट पार्टी के टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए खुद क्रेडिट ले रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने प्राइवेट पार्टी को गाइड किया था और कहा था कि अगर चैंपियंस नहीं बन पाए तो उन्हें सेपरेट हो जाना चाहिए था और इसी वजह से वो आज चैंपियंस बने हैं। जो बातें स्टोकली हैथवे कह रहे थे, लेकिन रेने पिकेट ने कहा कि कहीं वो क्रेडिट चुरा तो नहीं रहे, लेकिन स्टोकली हैथवे ने गुस्से में कहा कि इसका क्रेडिट उन्हें ही जाता है। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर टाई वेल्कर एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करती हुई दिखाई दी, जहां पर उन्होंने इस मैच के अंदर उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और फाइनली उस पर एक कर्ब स्टॉम्प लगाकर उन्हें पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया। पर जैसे वो बैक स्टेज गई, वहां पर रेने पिकेट उनका इंटरव्यू लेना चाहती थी, पर इतने में यहाँ पर स्टोकली हैथवे आ गए और टाई वेल्कर इस बात करते हुए स्टोकली हैथवे ने कहा कि टाई वेल्कर ने तो अपना मैच जीत लिया है, पर उन्हें एक बात पता होनी चाहिए कि उनके मैच से पहले उनकी अपोनेंट बैकस्टेज में उनके बारे में भली बुरी बातें कह रही थी कि टाई वेल्कर इस बिजनेस के अंदर होना डिजर्व नहीं करती और वो इस कंपनी के अंदर कभी चैंपियन नहीं बन पाएंगी। और एक कहकर यहाँ पर स्टोकली हैथवे ने टाई वेल्कर को काफी गुस्सा दिला दिया और एज अ रिजल्ट टाई वेल्कर वापस रिंग की तरफ गए और वहां पर जाकर उन्होंने उस लोकल स्टार पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर उन्होंने रैम्प पर उन पर 2 बार कर्ब स्टॉम्प लगाया। पर जब वो तीसरी बार स्टॉम्प लगाने के लिए जा रही थी तब यहाँ पर डियाना पुराजो ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद ये दोनों ही बैक स्टेज गए। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोकली हैथवे तो उन्हें भड़का रहे हैं पर डियाना पुराजो ने काम रखने का ट्राई कर रही है। लेकिन इसके बाद में शो पर हार्ली कैमरन और थंडर रोजा के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर हमें फाइनली पता चला कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन ऑफ डेड मैच होने वाला है। पर इसके बाद हमें शो पर क्वीन अमेरिटा एक 1-on-1 मैच के अंदर लेला ग्रे को फेस करती हुई दिखाई दी और ये दोनों ही स्टार्स AEW के अंदर काफी नए हैं और इन दोनों को इस मैच के अंदर प्रूव करना था कि ये दोनों AEW के अंदर रहना डिजर्व करते हैं। और इसी वजह से इस मैच के अंदर हमें इन दोनों ही स्टार्स की तरफ से काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है और दोनों इस मैच के अंदर इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे कि मानो हमने आज से पहले इन दोनों को ऐसे कभी रेसल करते हुए देखा ही नहीं था। जहां पर लेला ग्रे तो काफी शानदार मूव्स लगा रही थी, लेकिन क्वीन अमेरिटा मोस्ट टेक्निकल बेस्ड रेसलिंग कर रही थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर क्वीन अमेरिटा ने लेला ग्रे पर पता नहीं कैसा सबमिशन लगाया, जो आप ही देखकर बताइए कि ये क्या है। लेकिन इसके साथ ही क्वीन अमेरिटा ने यहाँ पर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। पर लेला ग्रे के मैच हारने के बाद आगे शो पर टॉप फ्लाइट का मैच होना था और यहाँ पर टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटी अपने मैच के लिए आ गए, जो एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर डार्क ऑर्डर को फेस कर रहे थे। और इस मैच के अंदर डार्क ऑर्डर तो फ्रेंडली रेसल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्शन आंद्रेटी काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे और वो यहाँ पर डार्क ऑर्डर पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन यहीं पर देखने वाली बात ये थी कि एलेक्स रेनल्ड्स को अभी उनकी पेट की इंजरी सता रही थी, जिससे कि वो इस मैच के अंदर 100% तो नहीं थे, पर फिर भी वो इस मैच के अंदर डटकर लगे हुए थे। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर एक्शन आंद्रेटी एलेक्स रेनल्ड्स के बैंडेज निकालकर उन पर अटैक करने के लिए गए, लेकिन डांटे मार्टिन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वो इस तरीके से मैच नहीं जीतने वाले। पर इविल उन्होंने इतने में यहाँ पर आकर डांटे मार्टिन पर अटैक कर दिया और एज अ रिजल्ट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी उठाकर एक्शन आंद्रेटी ने एलेक्स रेनल्ड्स के बैंडेजेस निकाले और उन्हें स्टील पोस्ट पर फेंक मारा, जिसके बाद उन पर एक मूनसॉल्ट लगाकर उन्हें पिन कर टॉप फ्लाइट ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है। मानो कि अब डार्क ऑर्डर की जगह टॉप फ्लाइट ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के पीछे जाएगा। और ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर डैरियस मार्टिन तो काफी चिल दिखाई दे रहे थे, लेकिन डांटे मार्टिन उतने खुश नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये मैच जीता है। और यही देखकर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर डार्क ऑर्डर टॉप फ्लाइट को कन्फ्रंट करने के लिए आ रही थी, पर सरप्राइजिंगली इन दोनों टीम्स के बीच में अच्छी खासी बातें हुई और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया, जो देखकर यहाँ पर लियो रश आ गए
क्योंकि आगे शो पर लियो रश का कमांडर के खिलाफ एक 1-on-1 मैच होना था और यहाँ पर कमांडर और लियो रश जैसे एक दूसरे के आमने सामने आए वैसे ही लियो रश कमांडर को एक हैंडशेक ऑफर कर रहे थे, लेकिन कमांडर लियो रश की टीममेट्स का पहले मैच के अंदर बिहेवियर देखकर यहाँ पर लियो रश के साथ हैंडशेक करने के लिए हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लियो रश भी उन पर अटैक न कर दे, जिससे हम समझ पा रहे थे कि केफेप के अंदर दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और इसीलिए इस मैच के अंदर दोनों ने एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर कमांडर तो अपने हर बार की तरह ही इस मैच के अंदर अपने हाई फ्लाइंग मूव्स लगा रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पर लियो रश को देखकर सरप्राइज था, क्योंकि वो अपने स्टाइल से अलग इस मैच के अंदर टेक्निकल और ग्राउंडेड रेसलिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कि वो कमांडर को काफी अच्छी तरीके से काउंटर कर पा रहे थे। और इसी बीच लियो रश ने गुस्से में कमांडर पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार अपना फिनिशर स्टनर भी लगा दिया, लेकिन फिर भी कमांडर यहाँ पर किकआउट कर रहे थे और यहाँ पर लियो रश फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और इसी फ्रस्ट्रेशन में कमांडर ने लियो रश पर अपना फिनिशर द स्प्लैश लगा दिया और उन्हें पिन कर काफी आसानी से मैच जीत लिया। और मैच खत्म होने के बाद कमांडर ने लियो रश से बात की और एक दूसरे के साथ पीस मेंटेन किया, पर जब लियो रश बैक से जा रहे थे तो यहाँ पर टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटे ने आकर लियो रश को एलेक्स रेनॉल्ड्स के बैंडेजेस दिखाए और कहा कि उन्हें अगर मैच जीतना है तो उन्हें ऐसी चीजें करनी पड़ेगी। और ऐसे ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर गया, जो देखकर लग रहा है कि हमें काफी जल्द ही अब शायद एक्शन आंद्रेटे और लियो रश का एक हील टर्न देखने को मिल सकता है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब आगे क्या होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं छोटे बड़े अपडेट्स की, क्योंकि गाइस हाल ही में AEW के बैकस्टेज से कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है जो हमें बता रही है कि AEW का यहाँ पर शेल्टन बेंजामिन और MVP की तरफ परसेप्शन कैसा है। क्या AEW शेल्टन बेंजामिन और MVP के अब तक के काम से सेटिस्फाइड है या नहीं। और ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि गाइस अब तक तो AEW शेल्टन बेंजामिन और MVP इन दोनों के AEW के अंदर काम से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है और उन्हें भरोसा है कि ये दोनों साइनिंग्स उनके कंपनी के लिए अच्छी थी। और गाइस अगर AEW को ऐसा लग रहा है तो हमें डेफिनेटली आगे चलते हुए शेल्टन बेंजामिन और MVP काफी बड़ी बड़ी चीजों का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, और स्पेशली तब जब बॉबी लैशली भी AEW के अंदर आए हैं, जिससे अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए हर्ट सिंडिकेट कौन सी बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन्स का पार्ट होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली का क्या कहना है कि AEW कंपनी के अंदर क्या हो रहा है और उन्हें कैसा होना चाहिए और उनकी फीलिंग्स क्या है। क्योंकि गाइस हाल ही में जॉन मॉक्सली ने एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर ने जॉन मॉक्सली से पूछा कि उनके हिसाब से AEW कंपनी के अंदर कैसी चीजें होनी चाहिए, और इस सवाल का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि AEW एक रेसलिंग कंपनी है। पर जॉन मॉक्सली देखकर काफी सीख है कि कंपनी के अंदर हर कोई एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए आया है। अगर फैंस को एंटरटेनमेंट चाहिए ही तो फैंस अपने घर पर बैठकर कोई सीरीज देख सकते हैं, किसी कॉन्सर्ट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन फैंस AEW के अंदर आते हैं क्योंकि उन्हें एक्शन देखना है, उन्हें लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखना है, उन्हें अग्रेशन देखना है जो कि उन्हें बाहर देखने को नहीं मिलेगा, और फैंस उन्हें इस चीज के पैसे दे रहे हैं। इसलिए जॉन मॉक्सली को लगता है कि AEW के रेसलर्स को अपनी जी जान लगाकर उनके लिए काफी जबरदस्त शो देना चाहिए, ना कि उन्हें एंटरटेन करने के लिए कोई चीजी हरकतें करनी चाहिए। क्योंकि जॉन मॉक्सली का मानना है कि अगर फैंस आपको पैसे दे रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट शो डिलीवर करना ये जॉन मॉक्सली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर AEW के अंदर कोई नहीं करेगा तो उन्हें जॉन मॉक्सली AEW के अंदर रहने ही नहीं देंगे। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मॉक्सली की फीलिंग्स क्या है। और गाइस सच में मॉक्सली की बातें सुनकर लगता है कि मॉक्सली सच में AEW को एक काफी तगड़े प्रमोशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए डिटरमाइंड है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि इस प्रोसेस के अंदर आगे चलते हुए क्या क्या करते हैं, क्योंकि ये बात तो पता चल चुकी है कि अब मॉक्सली कंपनी को सुधारने के लिए कोई भी लाइन क्रॉस कर सकते हैं। पर जाते जाते मैं आपको कल के कोलिजन शो का लाइनअप भी बता देता हूँ कि कल कोलिजन शो पर क्या क्या होने वाला है। जहां पर सबसे पहले AEW ने कल के कोलिजन शो के लिए काइल फ्लेचर और कमांडर के बीच में एक 1-on-1 मैच ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिया है, जहां पर फ्लेचर फिर एक बार प्रूव करना चाहते हैं कि वो विल ऑस्प्रे जैसे नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि ये करने के लिए वो इस मैच के अंदर क्या करते हैं, पर मुझे लगता है कि वो ये मैच जीतने वाले हैं। इसके साथ ही हमें जॉन मॉक्सली कल के कोलिजन शो पर अपीयर होते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर ग्राफिक तो काफी तगड़ा है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो कल के कोलिजन शो पर क्या करते हैं। और मैं फाइनली AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर मरिया में अपनी चैंपियनशिप एना जे के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देने वाली है, जहां पर मुझे नहीं लगता कि एना जे यहाँ पर चैंपियन बनने वाली है, लेकिन उनके पास एक काफी जबरदस्त मैच डिलीवर करने का चांस है, जिससे कि वो यहाँ पर AEW के एलीट लेवल टैलेंट्स के अंदर गिनी जाएंगी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के कोलिजन शो के लिए एडवर्टाइज की है, और इस सब के अलावा कल के कोलिजन शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर कोलिजन शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite.
The Elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?